तो ताजा सर्वे के हिसाब से 9 राज्यों पर क्या गणित सामने आ रहा है तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए तो तेलंगाना की 120 सीटें हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो यहां पर जो आंकड़ा बन रहा है उसमें टीआरएस ने 88 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस 19 और अन्य ने यहां पर 13 सीट, बीजेपी 1 सीट के आसपास दिखी थी। और लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात की जाए यहां से तो 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम में टीआरएस ने 9 सीटें, भाजपा ने यहां पर 4 सीटें जीत हासिल की थी, कांग्रेस 3 और 1 सीट अन्य, यानी काफी कुछ हलचल हो सकती है। सरकार यहां पर कहीं ना कहीं टीआरएस की रही है, 2 बार से यहां पर वो मुख्यमंत्री रहे और इस बार माना जा रहा है कि जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें अगर बात की जाए तो के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस से उत्तम कुमार चुनावी मैदान में, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। तो किसके दावे में कितना दम है, इस पर चुनावी आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। यहां तो आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे दिखाई देती है, लेकिन जिस कार के दावे और जिस कार की चुनावी कैंपेन अब बीजेपी तेलंगाना में करने जा रही है, उसके बाद बीजेपी एकदम से यहां पर काफी बड़ी पार्टी बनने जा रही है। तो अगली सरकार किसकी बन सकती है? देखिए, कांग्रेस 20%, बीजेपी एकदम से 30% पर आ गई है, टीआरएस 45%, अन्य की बात की जाए तो 5%, यानी अब सीधे तौर पर बीजेपी और टीआरएस के बीच ही यहां पर आपसी भिड़ंत होगी। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े कह रहे हैं कि 65 सीटें टीआरएस को इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी 35 सीटें, 1 सीट से 35 सीट इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी किस कार से यहां पर चुनावी प्रचार करेगी, किस कार के यहां पर वादे करते हैं, किस कार की जनसभाएं होती हैं, उसके बाद यह आंकड़ा काफी बढ़ने जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। यानी 2023 विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस के बीच यहां पर आपसी भिड़ंत देखने को मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां लोकसभा चुनाव को लेकर हो या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में काफी समय से बीजेपी सरकार में है, लेकिन 2018 में यहां कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी और यहां पर कांग्रेस ने सरकार भी बना ली, लेकिन ज्यादा समय ये सरकार चली नहीं। उसके बाद यहां पर इस्तीफा हुआ और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। तो इस बार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कमलनाथ के लिए, किस कार की रणनीति तैयार करते हैं, क्या किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से उठेगा, क्या कुछ होगा, क्या बिजली बिल माफ योजना रहेंगी, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी 109 सीट, अन्य ने 7 सीटें हासिल की थी। अन्य के समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बना ली। लोकसभा चुनाव की यहां पर बात की जाए तो लोकसभा की यहां पर 29 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। केवल कमलनाथ यहां पर एक सीट बचा पाए थे, जो छिंदवाड़ा सीट रही थी। तो इस बार आर पार की लड़ाई है और यह माना जा रहा है कि यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस से बीजेपी में गए 25 से ज्यादा विधायकों को लेकर अब टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो सकता है और बीजेपी से पुराने दिग्गज नेता यहां पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यहां पर इन्हीं को यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को बीजेपी टिकट देगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मध्य प्रदेश को लेकर 230 विधानसभा सीटों को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जिस कार से प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के साथ है, कुछ बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के जो बीजेपी में चले गए, इस कारण से बीजेपी का पलड़ा यहां पर इस समय भारी नजर आ रहा है। बीजेपी 100 से 130 तक का जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, कमलनाथ को 100 सीटें मिलने का अनुमान इस वक्त दिखाई दे रहा है। अन्य की बात की जाए तो 7 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। यानी 2023 में मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी कमल बरकरार रह सकता है या फिर कमलनाथ की वापसी भी हो सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। त्रिपुरा के लिए अगर बात की जाए तो त्रिपुरा को लेकर यहां पर 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां की अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से यहां पर भी काफी खलबली यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में जिसका से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 36 सीटें हासिल की थी, जब कम्युनिस्ट पार्टी आप सीपीएम को यहां पर 33 सीटों का नुकसान हुआ था, 16 सीटों पर सिमट गए, जबकि आईपीएफटी पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला था 2018 चुनाव में। इससे पहले अगर बात की जाए तो काफी खलबली देखने को मिली थी। 2013 में बीजेपी यहां पर 0 सीट थी, लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में पहली बार सरकार बनाई और पूर्ण बहुमत उनको मिल गया था। तो ओपिनियन पोल के हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी का कमल बरकरार रह सकता है। 40 से 45 सीटें उनके पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। कांग्रेस 0 से 8 सीट और सीपीएम को 0 से 7 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस और सीपीएम का अगर गठबंधन होता है तो फिर इनको फायदा होने की संभावना दिखाई दे सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे पहले बीजेपी का गठबंधन आईपीएफटी पार्टी के साथ है, तो बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन गठबंधन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन नागालैंड की 60 सीटों के चुनावी आंकड़ों में
काफी उलटफेर देखने को मिल सकता है। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2018 चुनावी आंकड़ों में अगर बात की जाए तो एनपीएफ पार्टी को सबसे ज्यादा 26 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीपीपी पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली थी और 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। एनपीपी पार्टी को भी 2 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह से एनडीए गठबंधन यहां पर वर्तमान में सरकार में है और यह यहां माना जाता है कि नागालैंड पीपल्स फ्रंट जो पार्टी है यह काफी महत्वपूर्ण पार्टी मानी जाती है। तो ऐसे में आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है, यहां पर बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस कहा से बीजेपी ने दावा कर दिया है कि गठबंधन के तौर पर भी वो चुनावी मैदान में होंगे, तो ऐसे में अनुमान के हिसाब से एनपीएफ पार्टी को 19 सीटें जबकि एनडीए गठबंधन को 35 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 4 और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी नागालैंड में एनडीए गठबंधन बरकरार रह सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि सर्वे के हिसाब से यहां पर काफी खलबली देखने को मिल सकती है, काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2018 चुनाव में जेडीएस कांग्रेस ने गठबंधन के तौर पर सरकार बना ली, लेकिन ज्यादा समय यह सरकार भी नहीं चली, तो काफी कुछ यहां पर तय होगा कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक में भी काफी नतीजे बदलते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है और जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें जेडीएस से यहां पर एचडी देवगौड़ा यहां पर चुनावी मैदान में होंगे, कांग्रेस से यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा से बीएस येदियुरप्पा यहां के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद क्या वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे या कुछ बड़ा खेला करेंगे, कर्नाटक के लिए वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि जिस कहा से यहां पर जो सरकार है, पहले कांग्रेस जेडीएस ने सरकार मिलकर चलाई, लेकिन ज्यादा समय ये सरकार नहीं चली, उसके बाद यहां पर उथल पुथल देखने को मिलता रहता है, तो कर्नाटक में भी काफी खलबली देखने को मिल सकती है, आंकड़ा बन सकता है। इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण, बीजेपी को सबसे ज्यादा 119 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, 100 से 119 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मिल सकती है, कांग्रेस 77 सीटें, जेडीएस 27 और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। यानी कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सरकार का आंकड़ा मिल सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस ने 2018 में यहां पर बड़ा उलटफेर किया था, तो 2023 में क्या कांग्रेस की जो रास्ता है वो यहां पर तय होगा, क्या मिशन 2023 में कांग्रेस सफल होगी या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है कि उनकी सरकार में वापसी होने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटें आती हैं और 90 सीटों में काफी खलबली देखने को मिली थी, एक तरफा कांग्रेस ने वापसी की थी, तो यहां पर भूपेश बघेल के साथ भाजपा की अग्नि परीक्षा रहेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। अगर उन्होंने इस राज्य को गंवाता है तो फिर कहीं ना कहीं 2019 की राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में भी बात की जाए तो यहां पर कुल 11 सीटें आती हैं, जिसमें से भाजपा ने 9 सीटें और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रतिष्ठा की बात की जाए तो यहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही यहां पर जो है कांग्रेस का नेतृत्व करने जा रहे हैं, जबकि भाजपा से रमन जो कि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो यहां पर चुनावी मैदान में होंगे। तो काफी कुछ यहां पर आंकड़ा बदल भी सकता है, तो किस प्रकार की रणनीति कौन करता है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से यहां पर कांग्रेस काफी आगे दिखाई दी थी, 2018 में 68 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल बीजेपी को यहां पर 40 से 50 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और इसी आंकड़े के आसपास कांग्रेस दिखाई दे सकती है। अन्य भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, अन्य के लिए 3 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मिजोरम की 40 सीटों की बात की जाए तो ओपिनियन पोल के हिसाब से मिजोरम को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। 40 सीटों में मिजो नेशनल फ्रंट का यहां पर वर्तमान में सरकार में 26 सीटें उनके पक्ष में रही थी, जबकि कांग्रेस 5 सीट और यहां पर मिजोरम पीपल्स मूवमेंट जो है 8 सीट और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में काफी कुछ खलबली हो सकती है और इस बार कांग्रेस को आंकड़ा मिल सकता है, कांग्रेस 24 सीट, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मिजोरम में बन सकती है। एमएनएफ पार्टी को 11 सीटें और बीजेपी 0 से 4, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट, यानी मिजोरम में कांग्रेस की वापसी मानी जा सकती है। जबकि राजस्थान में भी हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है और राजस्थान को लेकर अब क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि जिसका से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ही काफी यहां पर जो है आपसी तनाव देखने को मिलता है। और इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्या कुछ आंकड़ा उनके पक्ष में होगा, क्या उनके लिए काफी बड़ी यहां पर चुनाव है, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2018 में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर किया था और अगर उनको यहां झटका लगता है तो 2019 में भी बड़ा झटका की संभावना हो सकती है। इस बार टीएमसी कांग्रेस की जगह लेने का आतुर दिखाई दे रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर बात की जाए तो 25 में से बीजेपी ने 24, जबकि कांग्रेस को
यहां पर 0 सीट और आरएलपी के पक्ष में 1 लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। प्रतिष्ठा की बात की जाए तो भाजपा से यहां पर वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया चुनावी मैदान में होंगे, जबकि कांग्रेस से सचिन पायलट और अशोक गहलोत। लेकिन कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आंकड़ों के हिसाब से यहां पर किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी 100 से 120 सीट के आसपास राजस्थान में इस वक्त दिखाई दे सकती है, क्योंकि सत्ता हर 5 साल में यहां जनता बदल देती है और जिसका से यहां का इतिहास है, हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से फिर जनता यहां पर बीजेपी की सरकार बना सकती है। कांग्रेस 64 सीट, आरएलपी के और अन्य के पक्ष में करीब 20 सीटें जाने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। मेघालय के लिए अगर बात की जाए तो मेघालय के 2023 को लेकर क्या लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है, उस हिसाब से यहां पर सबसे ज्यादा कांग्रेस को यहां पर 21 सीटें जीत मिली थी 2018 चुनाव में, जबकि एनपीपी पार्टी को 19 सीट, 6 सीटें यहां पर यूडीएफ को और 3 सीट यहां पर निर्दलीय और 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस करीब यहां पर 35 से 40 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, एनपीपी पार्टी को 18 सीट, बीजेपी 0 से 2 सीट और यूडीएफ को 1 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से आपको 9 राज्यों का चुनावी गणित, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं।